स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से स्कूपर के मंच पर। और इससे पहले कि हम कुछ बताएं, आप जान ही चुके होंगे कि हम एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा कर रहे हैं हम पंजाब को लेकर, पंजाब की 13 सीटों को लेकर जो एग्जिट पोल है वो क्या कहते हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और देखने में तो यही आया कि एग्जिट पोल भी जितने भी आए हैं वो करीब करीब वैसे ही रहस्यमयी है जैसे कि अभी तक चुनाव का प्रचार रहा है। कोई लहर नहीं है, कुछ सामने नहीं आया कि जिसके आधार पे ये कहा जा सके कि फला पार्टी जो है उसको एक साफ बढ़त है, उसको कोई एज। तो जिस तरीके से सीटों का आवंटन हुआ है एग्जिट पोल के जरिए से, तो वहां पे वही एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वो असमंजस जिसके बारे में हमारे जो विशेषज्ञ हैं, फॉर्मर ब्यूरो चीफ टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ जो है पत्रकार हैं, वो संपादकीय पदों पर भी काम कर चुके हैं। जो इससे पहले जो हमारी चर्चा थी उसमें उन्होंने इस तरीके से सारी स्थिति को पंजाब की को बयान किया था कि ये असमंजस वाली है, और वही असमंजस अभी भी बरकरार है एग्जिट। तो आज दोबारा फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय भारद्वाज जी। अजय भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत ऊपर पे मंच पे दोबारा जुड़ने के। थैंक यू राजू जी, आपने मुझे मौका दे रहे हैं। और मैं अरे नहीं, आप बढ़िया। आपके दर्शकों का सबका आभारी हूँ। मेरे विचार जैसे भी हैं आपके साथ साझे करने का प्रयास करूंगा। और मुझे अच्छा लगता है कि आपके आपके चैनल पे बार बार आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपका चैनल जो है एक बड़े ऑब्जेक्टिव तरीके से सारी चीज को प्रेजेंट करता है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। और हम हमेशा ही प्रयासरत रहेंगे कि हम अपनी ऑब्जेक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा और बढ़िया तरीके से इसको मेंटेन करें, और अपना जो एक प्रोफेशनल हमारा कर्तव्य है उसका हम निर्वाह कर सकें, और जिसकी आजकल बहुत जरूरत है। तो अजय जी, चर्चा हम आपके साथ यही करेंगे कि जो जो वोटर परसेंटेज है, क्योंकि आप पिछली चर्चा में भी आपने कहा था कि वोटर परसेंटेज क्या होती है, इस पे बहुत निर्भर करता है इस चुनाव को समझने के लिए। हालांकि नतीजे जो है 4 जून को आ जाएंगे, लेकिन फिर भी ये हमारा प्रोफेशन है जिसमें हम चुनाव के हर एक पड़ाव को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी 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 के चलते हुए आज हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि वोट परसेंटेज पंजाब में बहुत कम रही, और करीब करीब 10% का की गिरावट जो है 2019 के मुकाबले में। 2019 में ये कोई 65% रही थी, और इस बार 55 के करीब है। लेकिन अभी जैसे रिवाइज होंगे आंकड़े आज होंगे, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 मैक्सिमम 3, ये 55 जो है ये 58 तक जाने की संभावना है फाइनल जो आंकड़े हैं। लेकिन फिर भी जो फाइनल भी रहेंगे, अगर वो बढ़ भी जाए तो जो जो परसेंटेज है उसका फाइनल, उसका अगर हम समीक्षा करें तो उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला ज्यादा नहीं है। तो एक तो ये है कि कम जो प्रतिशत होता है, परसेंटेज आप जो होती है, तो अजय जी उसको नॉर्मली रवायती जो समझ है वो यही है कि ये बदलाव का वोट नहीं होता है। तो अगर पिछले जो चुनाव है उसके जो प्रतिशत उससे ज्यादा बढ़ जाए तो ये माना जाता है ट्रेडिशनली कि ये बदलाव है। तो इसके चलते आप लोकसभा चुनाव के जो 2019 के पंजाब के नतीजे थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 13 में से 8 सीटें ली थी, और 2-2 श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी की, और 1 आम आदमी पार्टी की। तो इस सदी के चलते आप इस 55% जो बढ़कर 58 भी हो सकता है, 57 हो सकता है, इसको आप कैसे देखते हैं? राजू जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया है पहले ही सवाल को।
कि जब लो परसेंटेज होता है तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक तो वोटर की उदासीनता रही है, वोटर बाहर नहीं जी निकला। वोटर अगर बाहर जी नहीं निकला, उसके दो कारण है स्पष्ट। एक तो है कि मौसम बहुत सुहावना नहीं रहा, 45 to 50 डिग्री टेम्परेचर पंजाब में रहा। और लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, वो ये है कि लोगों का, पंजाब के लोगों का पंजाब की राजनीतिक पार्टियों के प्रति जो उत्साह है वो बहुत कम हो चुका है। अब जी कहीं ना कहीं वो लगता है कि वो असमंजसता की स्थिति जो पहले थी 2022 से पहले, 2022 में भी यही असमंजसता थी जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को एक बहुमत मिला था और बहुत अंधा बहुमत मिला था। लेकिन मुझे लगता है कि ये उदासीनता जो पंजाब ने लोकसभा में दिखाई है, ये कहीं ना कहीं फिर एक निराशा की लहर तो नहीं कहीं पंजाब में आ रही। ये एक बहुत चर्चा का जी विषय बन गई है ऑलरेडी कि क्या जी पंजाब का जो वोटर है उसको पंजाब की जो पार्टी इलेक्ट कॉन्टेस्ट कर रही हैं, उनके कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, क्या उस वो उत्साह नहीं पैदा कर रहे वोटर के अंदर कि मैं घर से बाहर जाऊं जी और मैं इसको वोट डालूं, उसको वोट डालूं, इनको डालूं, इनको ना डालूं। तो कहीं ना कहीं लगता है मुझे पत्रकार के रूप में कि ये जो हमारे कॉन्टेस्टेंट थे, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पंजाब की इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन बन गई है, उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक नागरिक, कहीं ना कहीं वोटर जो है वो बड़ा निरुत्साहित फील होता है। क्योंकि अगर हम देखें ये ट्रेंड लो होने का, ये ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है, राष्ट्रीय लेवल पे चल जी रहा है। राष्ट्रीय स्तर जो है वो बहुत गिरा है, लेकिन वो बहुत नहीं गिरा, मार्जिनली गिरा है। लेकिन पंजाब में एकदम ज्यादा गिर गया। तो जब पंजाब में अगर एकदम ज्यादा गिर गया, और पंजाब हम जानते हैं कि राजनीतिक तौर पे बड़ी एक जागरूक स्टेट है, पंजाब एक जी ऐसी स्टेट है जहाँ पे देश के किसी कोने में शायद चार कोना या पांच पांच कोना कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन पंजाब ने चौकोना टेस्ट पे कॉन्टेस्ट भी दे रहे हैं, कई जगह पे खंडूर साहब पे, संगरूर पे, या उधर और भी एक दो जगह फरीद पे फरीदकोट फाइव, फरीदकोट फरीदकोट में जी, पांच पांच कोने का जी कॉन्टेस्ट दे रहे हैं। और ये कॉन्टेस्ट हम्म, कोई कमजोर कॉन्टेस्ट नहीं है, ये ऐसे जी जी कॉन्टेस्टेंट नहीं है जिनको आप रूल आउट कर सके। ये ऐसे कॉन्टेस्टेंट हैं जो पांचों के पांचों ही जो हैं, जो विजय की स्थिति में रहते, जो पहले विजित जी रहते, लेकिन उनके प्रति भी अगर उत्साह वोटर का नहीं पैदा हो रहा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति है वो थोड़ी चिंतनीय बनती जा रही तो उसकी ये एक उसकी रिफ्लेक्शन ही है जो अभी आपने ये कहा कि है। उदासीनता एक हाँ लोगों में वो नहीं रहा, उत्साह नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा कि वो उनको लगता है कि शायद ये पॉलिटिकल पार्टी सभी भी, जिनको पूरा स्पेक्ट्रम है पंजाब में, सभी को देख लिया है और इन्होंने उनकी इच्छाओं के मुताबिक डिलीवर नहीं किया है। ये तो राजू इसके जी चलते मैं ये सीधा राजू जी इसलिए जी इसलिए भी है कि पंजाब में जी जो वोट परसेंटेज गिरा है वो इतना गिरा किसी और स्टेट में नहीं है। जी और जी पंजाब बड़ी पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट है, पॉलिटिकली अवेकन स्टेट है, पॉलिटिकली वेरी वाइब्रेंट स्टेट है। इस स्टेट में बिल्कुल इस तरह का गिरना, जहाँ पे आम आदमी पार्टी, जहाँ पे कांग्रेस, जहाँ पे अकाली दल, जहाँ पे बीजेपी पहली बार अपने कंधों पे खुद एक युद्ध लड़ रही है, और इंडिया ब्लॉक यहाँ पे है नहीं पंजाब में, जी कांग्रेस अलग जी लड़ जी रहा है, लड़ रही है पार्टी, जी आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, और उसके बीच में अमृतपाल जैसे लोग भी कॉन्टेस्ट में हैं। तो ये सारी जो एक तरह का एक चक्रव्यूह बनता है, इसमें मुझे लगता हम्म था कि पंजाब का वोटर एक उत्साहित होकर बाहर निकलेगा और अपना मन दिखाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जो एक मुझे लगता है कि एक कॉज ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही अगर हम अजय जी, ये जो सीट्स जो दिखा रहे हैं, कमोबेश हमने देखा है कि अगर उसको हम एक पूरा देखें तो कांग्रेस जो है, सभी जो एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं पंजाब में 4 से 6 सीट दे, चार, तो कमोबेश यही जो हाल वो आम आदमी उसको भी 4 और 6। और इसके चलते एक बात तो ये तय होती है कि जो मुख्य मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ऐसा प्रतीत होता है इन रिजल्ट से। दूसरी चीज है कि यहां पे बीजेपी को 1 से लेकर 3 सीट और
श्रोमणी अकाली दल को 1 से लेके 5 तक भी वो एक ही है। एग्जिट पोल जो 5 दिखा रहा है, तो 1 से 5 बहुत बड़ा अंतर है। इससे एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि एग्जिट पोल भी हमें कोई एक विशेष रुझान जो है वो नहीं दिखा रहे। वो इसलिए नहीं दिखा रहे कि वोटर जो है नीचे से ही उसने कुछ ऐसा इस तरीके से इस पैटर्न पे वो वोट किया इस बार कि किसी को क्लियर कट कोई मेजॉरिटी दिखाई नहीं दे रही। हाँ, ये हो सकता है कि कांग्रेस जो है वो अग्रणी रहे, लेकिन कितनी सीटों पे? अगर तो 8 से कम आती हैं लेकिन 6 लेके जाती है और बाकी पार्टियों से कम रहती है, तो फिर भी कांग्रेस की जो लोकप्रियता है डेफिनेटली उसमें से एक गिरावट तो जरूर है। 2 सीट का होगा या 8 से 10 वाला तो कोई दिखाई ही नहीं रहे। ये तो कोई ऐसा कोई चमत्कार ही होगा कि जिसको जिसको तमाम जो एग्जिट पोल वो वाले पकड़ नहीं पाए कि पार्टी इन सब में से कोई 8, 9, 10 सीटों ले। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि इसको हम किस तरीके से समझे? ये फ्रेगमेंटेड जो मैंडेट दिखाई पड़ रहा है, ये क्या दर्शाता है? क्योंकि जैसे अभी आपने कहा है कि कोई यहाँ पे ब्लॉक तो है नहीं, ना इंडी अलायंस है, ना बीजेपी भी अकेली लड़ी, एनडीए का भी नहीं है। तो ये पार्टियों की सीधी सीधी टक्कर जो है, इसको आप किस तरीके से देखें? देखो, मैं इसको सारे 2022 के संदर्भ में देखना चाहूंगा, क्योंकि 2022 में पंजाब ने असेंबली इलेक्शंस में एक इतिहास रचा। एक आम आदमी पार्टी को इतना ज्यादा बहुमत दिया जो ऐतिहासिक हो गया। अब उसके बाद किसान आंदोलन का भी बड़ा एक रूप रहा है पंजाब की राजनीति को डिसाइड करने के लिए। और आज मुझे लगता है कि ये चुनाव ये डिसाइड करेगा कि अकाली दल कहाँ खड़ा है, भाजपा जो पहली बार इलेक्शन लड़ रही है उसकी कितनी शक्ति हुई, बढ़ी है, कम हुई है, या क्या हुआ है। कांग्रेस जो 2022 के इलेक्शन में हताश हुई, और एकदम हताश तो सभी पार्टियां हुई, खैर एकदम 18 सीट पे आ गई। और हालांकि इट वाज ए रूलिंग पार्टी उससे पहले। और आम आदमी पार्टी जिसके पास 92 एमएलए रहे हैं, वो उनको कितना पार्लियामेंट के रूप में परिवर्तित कर पा रही है, लोकसभा की सीटों में कितना परिवर्तित कर पा रही है। तो ये सारी पार्टीज के लिए एक बहुत चुनौती है। और ये चुनौती सिमरनजीत सिंह मान जी के लिए भी है और अमृतपाल के लिए भी है। अमृतपाल तो पहली बार इलेक्शन में आए हैं, तो उनके लिए चुनौती नहीं है, लेकिन उनके लिए एक चुनौती भी की जा सकती है। लेकिन दूसरों के लिए भी चुनौती, उनका दूसरी पार्टियों के लिए उनके संदर्भ में दूसरों के लिए चुनौती। लेकिन सिमरनजीत सिंह मान जिन्होंने एक बाई इलेक्शन जीता था और ऐसी सीट से जीता था जहां पे चीफ मिनिस्टर भगवंत मान की सीट थी, वहां से जीता है, तो उनके लिए भी एक चुनौती है कि क्या वो डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या आम आदमी पार्टी संगरूर में जो सीएम की सीट है उसको रिट्रीव कर सकती है, उसको वापस ले सकती है या नहीं ले सकती। तो ये जो चुनाव है ये एक बहुत रोमांचक चुनाव है पंजाब के अंदर। और एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स है वो उससे भी ज्यादा रोमांचक है, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं दे आर मोर ऑफ एंटरटेनमेंट, वो मनोरंजन का साधन ज्यादा होते हैं। सार्थकता शायद उनमें कितनी है कितनी नहीं है, मैं उनके विवेक पे सवालिया चिन्ह नहीं लगा रहा। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि जिस पार्टी के असेंबली में 92 सदस्य हैं और वो पार्टी पंजाब में 2 या 3 सीटें लेके जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं पंजाब की राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है। और जब हम कहते हैं कि कांग्रेस जो है, जो पहले 8 सीटें थी उसकी 2019 में, और 8 में से अगर 6 भी ले जाती हैं या 7 ले जाती हैं या 5 ले जाती हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस बहुत कमजोर नहीं हुई है। और दूसरा, बीजेपी के पास 2019 में 2 सीट्स थी, अब वो 2 सीट से आगे जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। 2019 जो है वो अकाली दल अलायंस के साथ लड़े थे, इस पर पहली बार है कि वो अकेले लड़ रहे हैं। तो क्या अकेले बाहुबली बन के वो 2 सीट्स रख सकते हैं अपने पास के नहीं रख सकते। और अकाली दल जिसके पास 2019 में 2 सीट्स थी,
तो क्या वो अपनी 2 सीट्स रिटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो ये बड़े एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह है, सभी पार्टियों के ऊपर है। और मुझे लगता है कि पंजाब जिस तरह से राजनीति अपनी खुद ही डिसाइड करता है, वो राष्ट्रीय राजनीति से प्रेरित नहीं होता, ना राष्ट्रीय राजनीति उस पे प्रभावित होती है। यहाँ पे श्री राम टेम्पल का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पे 370 का कोई जिक्र नहीं है, जो शायद बाकी स्टेट्स में हुआ होगा। यहाँ पे एक अलग किस्म का एक अंतःकरण मनस्थिति चलती है, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है और इस स्टेट का जो राजनीतिक मंथन है, और यही कारण है कि शायद इंडिक ब्लॉक यहाँ पे अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पाए। हरियाणा में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, चंडीगढ़ में कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन पंजाब में नहीं कर पाए। दिल्ली में भी करने का दिल्ली में भी एक तरह से किया उन्होंने, पंजाब में नहीं कर पाए। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अपना असर्शन करती थी, कांग्रेस अपना असर्शन करती थी। तो पंजाब की राजनीति अपने आप में एक बहुत विचित्र है, और इस सारी विचित्रता में से रिजल्ट्स भी मुझे लगता है बहुत विचित्र ही निकलने चाहिए। ये जो अजय जी आपने विचित्रता की बात की है, इसी पे हम आएंगे। एक बात है कि जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं उनकी रोशनी में देख के एक बात तो बिल्कुल साफ तय हो चुकी है कि जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, जिन्होंने कहा था बहुत पहले कि 13-0, वो 13-0 की तो हवा निकलती दिखाई दे रही, 13-0 तो नहीं होने वाला। अभी आपने एक बड़ा बड़ा एक प्रश्न उठाया था, बड़ा गंभीरता की वो मांग करता है कि उसका हम उसको फोकस करें। वो यही है कि जो पार्टी 28 महीने पहले 92 विधायक 117 में से विधायक देती है, जीती है प्रचंड और 42% वोट शेयर लेके आती है, वो पार्टी लोकसभा चुनाव में बिल्कुल 4 सीट या 5 सीट पे 13 में से रुक जाए तो निश्चित तौर पे ये उनका जो एक गवर्नेंस का मॉडल था उसके ऊपर एक बहुत सवालिया चिन्ह। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने ये चुनाव ही पंजाब के मुद्दे पे अपना जो प्रदर्शन अपनी सरकार का उसके मुद्दे पे लड़ा, उन्होंने नेशनल मुद्दों पे ये चुनाव नहीं लड़ा। और दूसरी बात आपने जो जिसकी तरफ ध्यान आपने आकर्षित किया वो ये है कि कांग्रेस जो है, अगर वो 8 सीट वाला प्रदर्शन 2019 का वो दोहराती नहीं है तो उसके लिए भी एक चिंता का विषय है। वो इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है उसका पहली बार हुआ है कि वो जो नेशनल स्तर पे है उनका अपना कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं उभारा गया। और वो इस चक्कर में, क्योंकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो मुख्य प्रतिद्वंदी है कांग्रेस के, हम इंडी अलायंस को एक साइड पर रख दीजिए, लेकिन लोगों में जो यही है कि ये कांग्रेस और बीजेपी की एक लड़ाई जो है उसको उसके रूप में वो देख रहे हैं। तो उसके चलते कांग्रेस अगर ये नहीं दोहराती है तो इसका क्या कारण हो सकता है अजय जी? कांग्रेस का हाईकमांड का जो अलग, और कांग्रेस पंजाब की इकाई उसका अलग, क्योंकि वो तो अलायंस चाहते थे, पंजाब की इकाई नेतृत्व कांग्रेस का वो कहता कि नहीं हम अकेले लड़ेंगे। तो इससे क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में ये जो एग्जिट पोल हमें दिखा रहे हैं, क्या ये एक कांग्रेस के अंदर भी एक चर्निंग जो हो रही है उसका एक कोई प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है? वैसे तो चर्निंग ओवरऑल राजनीति में हो, कांग्रेस के हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूं। ज्यादा सहमत नहीं हूँ सारी बातों से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने 2019 में 8 सीटें ली हैं, और अगर 2024 में अगर वो 6 ले जाते हैं तो कोई कांग्रेस में बहुत ज्यादा अंतर, कांग्रेस के प्रति लोगों का जो रुझान है वो कोई बहुत अलार्मिंग नहीं है। और जैसा कि एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 6 ले जाएंगे, 7 ले जाएंगे या 5 ले जाएंगे, तो ये मुझे कोई बहुत अलार्मिंग नहीं लग रहा। और ऐसी स्थिति में अलार्मिंग नहीं लग रहा क्योंकि 2022 में आम आदमी पार्टी 92 सीट्स लेके असेंबली पे पंजाब की असेंबली पे काबिज है और सरकार चला रही है। तो मुझे कांग्रेस की कोई ज्यादा चिंता नहीं है, और मुझे बल्कि कांग्रेस के प्रति ऑप्टिमिज्म लगता है कि कांग्रेस इस सारे माहौल में एक पंजाब के अंदर ऑप्टिमिज्म दे रही है,
और कांग्रेस जो है पंजाब में किसी तरह से एक आशा बांध रही है लोगों की। अगर कांग्रेस 2019 की 8 सीटों में से 6 भी ले जाती है, 5 भी ले जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से कांग्रेस में कोई ऐसी स्थिति आ रही है। बिल्कुल जो बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल। मैं बाकी स्टेट्स में, चाहे वो राजस्थान है, चाहे हिमाचल है, चाहे हरियाणा है, उस स्थिति में अगर आप ये मान के चल रहे हैं एग्जिट पोल को, हालांकि मैं मान नहीं रहा हूं, क्योंकि आपने एक जी, प्रीमाइस बिल्ड करने का प्रयास किया है यस उसके ऊपर, यस लेकिन आई डोंट एग्री विद दैट एट ऑल। मुझे बिल्कुल लगता है नहीं। कांग्रेस आपका 2000 आपका 2019। अजय जी, अजय जी मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ। आपकी बात आई है कि आप जो मैं कह रहा हूँ उससे सहमत नहीं, लेकिन आपने जो इसका उत्तर दिया है उसकी रोशनी में मैं आपसे अब सहमत हूँ इस बात पे। वो ये है जो मुझे आपके जो जो आपने इसका जवाब दिया है, आपका रिस्पॉन्स है, तो मुझे उसमें अब ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के लिए अगर वो कम भी रहती है, 8 के बजाय कम रहती है, वो भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात है। उसका कारण मुझे ऐसा अभी लग रहा है क्योंकि 2019 में अगर 8 ली थी तो वो बाइपोलर कंटेस्ट, लेकिन अब जैसे आपने पहले कहा है कि मल्टी कॉर्नर है जिसमें कई जगह पे 5 कोणीय मुकाबला भी है और पांचों के 5 ही विजयी रहने वाली स्थिति में है, तो उसके चलते अगर कांग्रेस 6 भी सीट्स निकालती है इन 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 इनकी रोशनी में, एग्जिट पोल की रोशनी में, तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में उसने 6 सीटें लगाई 13 में से। हालांकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये तो हम इनकी रोशनी में तो हो सकता है कि भाई ये कांग्रेस 6 की बजाय 7 हो जाए, 8, क्योंकि अंतिम निर्णय जब तक नहीं आते मुझे लगता है कि काफी कुछ पलटने वाला हो सकता है उसमें सीटों, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स अजय जी टोटल 13 ही है। उसमें से कोई पार्टी जो अगर 2 सीटें दिखा रहे वो 3 ले जाती है तो बहुत बड़ी बात है। जैसे इसी चक्कर में यहाँ पे बीजेपी का जो प्रदर्शन, जैसे उसको 1 से 3 दिखाया, और मैं यहाँ पे लुधियाना में मैंने देखा है, पोलिंग बूथ पे देखा है, लोगों से बात करी है, और भी जगहों पे जो फीडबैक मिली है वहां पे बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है। और जब अकेली बीजेपी लड़ रही है, ऊपर से प्रधानमंत्री, अब अच्छा एक और चीज मैं आपसे आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए कि पूरी टॉप ब्रास जो है बीजेपी की जो केंद्रीय राष्ट्रीय नेतृत्व वो पंजाब में आए। सीटें कौन सी? प्रधानमंत्री जी ने 3 जनसभाएं की, 4 जनसभाएं की, उनमें से पटियाला सीट, दूसरी गुरदासपुर सीट, तीसरा जलंधर सीट, चौथा वो होशियारपुर में गए। ठीक है जी। तो गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर और ये सीटें, और उसके बाद जो अमित शाह आते हैं वो लुधियाना में आते हैं, यानी कि दूसरी बार, और उसके साथ ही योगी आदित्यनाथ आते हैं, वो भी लुधियाना में आते हैं। उनकी 2 चुनावी सन, एक आनंदपुर साहब। तो अनंतपुर साहब, पटियाला, और राजनाथ सिंह जी वो फतेहगढ़ साहब में आते हैं और बठिंडा में आते हैं। तो हम अगर देखें तो बीजेपी ने उन्हीं सीटों पे अपना जनसभाएं की जहां पे उनको लगता है कि उनका जो है वो या तो जीतने की स्थिति में, या उनका वोट शेयर जो है वो ज्यादा बढ़ने का उनको लगता है कि संभावना है। तो ये सीटें अगर गिने तो इसमें पटियाला, लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर, अपना अमृतसर, अमृतसर तो पहले ही इनकी सीट है, और दूसरा गुरदासपुर, और ये जो बठिंडा और अनंतपुर साहब, ये 7 8 सीटें हैं। इनको लेके आपको क्या लगता है कि बीजेपी कितनी सीटें पे विजयी हो सकती है, या वो वोट शेयर इतना बढ़ सकता है कि वो बहुत बड़ी एक शक्ति के रूप में पंजाब की राजनीति में उभर सकती है? मुझे आपके सवाल पे हंसी इसलिए आई है, आपको लगता है कि जब कोई वीआईपी आ जाता है तो उस पार्टी की सीट बन जाती है। अगर इस तरह से नहीं, सीटें मैं ये बनने नहीं कह रहा लगी। हूं, नहीं 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 अजय जी, ये नहीं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि वो पार्टी जीत जाती है। सवाल ये है कि आप उनके दृष्टिकोण से देखें। बीजेपी, मेरा दृष्टिकोण नहीं है, बीजेपी ने 13 सीटें हैं, प्रधानमंत्री 3 जगह पे या 4 जगह पे क्यों आए, सभी जगह पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं तेरह है? तेरह सो तेरह पे मेरा नहीं कहने का सुनिए, तात्पर्य, मेरी नहीं मेरी नहीं मेरी अजय जी, बेनती सुनिए, मेरी बेनती सुनिए। ये क्या प्रधानमंत्री ने प्लीज, कहाँ जाना है, इसका एक प्रोसीजर होता है। उसका प्रोसीजर में ये होता है कि स्टेट का जो यूनिट होता है वो पहले डिसाइड करता है कि कहाँ आपकी जरूरत है। जी जी प्रधानमंत्री सिर्फ जी ये कहते हैं कि मैं 1 दिन आ सकता हूँ या 2 दिन आ सकता हूँ।
ये मैं आपको जी ऐसी बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि सभी पत्रकारों को इस चीज की जानकारी रहती है। प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं करते कि मैंने किस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, ये स्टेट का बीजेपी यूनिट है जो डिसाइड करता है, और उसके बाद जी जो इनपुट जाते हैं वो अलग है। अब प्रधानमंत्री अगर वहां गए हैं तो इसके दो पक्ष हैं। आपने कहा है जी कि वो जीतने वाली सीटों पे गए हैं, मैं कहता हूं कि वो ऐसी सीटों पे गए हैं जहां बीजेपी शायद हारने वाली है, इसलिए भी प्रधानमंत्री गए हैं। तो ये जो जी बात हाँ, आप कह रहे हैं कि वीआईपी विजिट के साथ रिजल्ट्स का कोई लेना देना, मेरे जो पत्रकार का जीवन रहा है उसका कोई लेना देना नहीं होता। जी प्रधानमंत्री हाँ, जिस जगह पे जाते हैं वो विजयी जगह हो ये जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री जी हाँ, साउथ में कितनी जगह पे गए हैं, लेकिन वो सारी सीटें नहीं आने वाली। तो मेरा मतलब ये है कि आपने एक प्रिमाइस जो बिल्ड करने का प्रयास किया है कि जहां जहां वीआईपी जा रहे हैं, अब राजनाथ सिंह अगर जा रहे हैं श्री अनंतपुर साहब में, तो उसका एक अलग बैकग्राउंड हो सकता है। हो सकता है वहां पे राजपूत वोट हो इसलिए जा रहे हैं, हो सकता है वहां पे जो कैंडिडेट है उनको उनके साथ उनके संबंध अच्छे हों, या हो सकता है कई कारण हो सकते हैं। राजनाथ सिंह की विजिट कौन डिसाइड कर रहा है? राजनाथ सिंह की विजिट स्टेट बीजेपी यूनिट डिसाइड कर रहा है, या राजनाथ सिंह खुद डिसाइड कर रहे हैं, या राजनाथ सिंह 380 जो कैंडिडेट बीजेपी के लड़ रहे हैं उनके कहने पे चल रहे हैं? ये जो विजिट्स का तरीका होता है राजू जी, ये एक अलग तरीके से डिसाइड होता है। इसका चुनाव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब चंडीगढ़ में फॉर एग्जांपल बहुत चर्चा थी कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे आएंगे आएंगे, नहीं आए। तो सारे चंडीगढ़ में यही चर्चा रही कि वो इसलिए नहीं आए कि शायद स्थिति कमजोर है, क्योंकि जब मैडम खेर लड़ती थी यहाँ पे, तो 2014 में भी प्राइम मिनिस्टर चंडीगढ़ आए, 2019 में भी आए। तो ये विजिट्स के थ्रू रिजल्ट्स की तरफ हमें इंगित करने का जो हमारा गणित है, वो मुझे लगता है कि बहुत सार्थक नहीं है। मैं इतनी सी बात जी आपसे हाँ। निवेदन करना चाहता मैं इसी आपने जो बोला है, इसी की रोशनी में मेरा जो मत है वो भिन्न है आपसे। क्योंकि अगर कोई बड़ा नेता अगर किसी जगह पे जाता है तो ऐसे तो जाता नहीं है, ठीक है जी। उम्मीद है। और दूसरा है कि जो पंजाब का यूनिट है वो भी बीजेपी का है और जो केंद्रीय है वो भी बीजेपी का है, हूँ। तो आपस में अपना एक कोऑर्डिनेशन तो होता ही है, फीडबैक उसके हिसाब से। एनीवेज, एक लुधियाना की सीट है जहां पे तीनों दिग्गज नेता वो आते हैं, दूसरों पे नहीं। तो क्या इसको भी हम ऐसा ही लें कि जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल पे ऐसे कोई इसका प्रभाव बिल्कुल या ऐसे संभावना संभावना नहीं हो? बात संभावना की कर रहा हूँ। हम तो ये निश्चित रूप में तो करेंगे, हम तो इसके साथ भी पूर्ण रूप से सहमत नहीं है कि जो एग्जिट पोल कर रहा है। हम एक बात कर रहे हैं कि जैसे एक सीट, लुधियाना बहुत महत्वपूर्ण सीट, कुछ ऐसे समीकरण तो रहे होंगे ही ना जिसकी वजह से ये तीनों दिग्गज नेता है, या कांग्रेस जो, सॉरी माफ कीजिएगा, बीजेपी का जो पंजाब का जो यूनिट है, उन्होंने मांगा, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आइए तो वो यहाँ पे आए, ठीक है जी। तो अगर आए हैं तो लुधियाना में तीनों नेता और किसी जगह पे तीनों नेता नहीं गए। मैं इसको समझना चाहता हूँ, क्या इसमें कोई पैटर्न है मेरे पास कि इसकी कोई लुधियाना जानकारी दूसरे को नहीं है। आप बीजेपी को अपना संभाल? मेरे पास कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में, और मैं ओके, समझता नहीं हूँ चलिए। कि अच्छा, इसके बारे आप में छोड़िए, वीआईपी के हम इस साथ बात को रिजल्ट छोड़ते का हैं। मुझे ओके ओके, मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आता ये। चलिए ठीक है, ओके ओके। एनीवेज, तो मैं आपकी ऑब्जर्वेशन इसका से सहमत हूँ। आपकी जो नहीं ऑब्जर्वेशन है नहीं नहीं उससे मैं सहमत हो जाता हूँ। नहीं, मैं ये नहीं, मैं आपको सहमत करवाने के लिए, हम तो हमारे दोनों का मत जो है समझ है वो अपने हमारे सुनने वाले हैं उन तक पहुंचाने की बात, ठीक है। क्योंकि हम इसको एक कॉन्वर्सेशनल मोड में बात कर रहे हैं, इट्स नॉट इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं भी समझने की कोशिश करता हूं क्योंकि हर इलेक्शन के साथ हमारी भी समझ जो है वो बढ़ती है, पहले से ज्यादा बढ़ती है। एक चीज और जो है, पंजाब के जो सीटों पे जो टर्न आउट हुआ है उसको लेके एक सवाल है, वो ये है कि अजय जी, जो मैक्सिमम जो परसेंटेज वोट्स पोल हुई हैं वो बठिंडा में मैक्सिमम, जो इस बार 60% से ज्यादा हुई हैं, और 2019 में ये 74 था परसेंट। दूसरा गुरदासपुर की सीट है, ये 58% से ज्यादा हुई है, ये 69 पर 69% 2024 में 19 में था। और पटियाला जो तीसरी है वो 58 पॉइंट थोड़ा प्लस है, 58 प्लस है, तो ये 67, तो बहुत बड़ा अंतर है। अगर
अंतर का आपके साथ में करूं तो वो ये है कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा गिरावट पंजाब की जो 3 सीट्स हैं, जैसे संगरूर, 15% का तकरीबन वहां पे गिरावट है, पिछले के मुकाबले कम मतदान हुआ है। और फिरोजपुर में 14 हुआ है और बठिंडा में 13 हुआ है। तो क्या इन सीटों के ऊपर बठिंडा, गुरदासपुर, पटियाला, संगरूर, फरीदकोट, खडूर साहब, इन पे ये जो कम मतदान है, इतना ज्यादा पिछले मुकाबले अंतर है, इसको हम कैसे समझेंगे इन 6 सीटों को? ज्यादा नहीं समझ रहा हूँ इसमें, मैं हर सीट के बारे में टिप्पणी तो नहीं करना चाहता। मैंने ब्रॉडली आपको कहा है कि पंजाब का वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, इससे जाहिर है कि वोटर जो है वो उदासीन है। और अगर वोटर उदासीन है, वो किसी जगह पे कम है, किसी जगह पे ज्यादा है। आपने अपना गणित के हिसाब से मुझे समझाने का प्रयास किया है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलार्मिंग डिक्लाइन हुआ है वोटिंग परसेंटेज, तो वो ऐसा क्यों हुआ है? तो अब एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या कैरेक्टर है, वहां के नेताओं, जब हमने एक बार देखा है कि पंजाब का ओवरऑल इलेक्शन ही 10% कम हो गया है, तो उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा है, कोई कम है, कोई उतनी है, कोई इतनी है। तो ब्रॉडली हमने पहले जब डिस्कस किया है कि पंजाब का इलेक्शन टर्नआउट इसलिए कम है, जो मेरा ओपिनियन है कि लोगों का पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज में ट्रस्ट या फेथ अच्छी तरह से फर्मली बिल्ड नहीं हो पा रहा, कैंडिडेट्स में भी नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि लोगों का टर्नआउट कमजोर रहा। इसमें कई टिप्पणी करने वाले ये भी कहते हैं कि वेदर बहुत खराब था, इसलिए लोग नहीं निकलना चाहते थे, 2-2, 3-3 घंटे वेदर तो लाइन। पिछली बार 2019 में भी ऐसा ही था अजय जी, वेदर का 2019 में भी मेरे पास वो अभी जुबानी मेरे नहीं है पास जो आंकड़े, लेकिन मैंने इसको देखा। अखबारों में जो टेम्परेचर आ रहा है राजू जी, वो 40 साल के बाद इतना टेम्परेचर हुआ है। हमारा रीजन 50 डिग्री के लिए यूज टू नहीं है। आप 2019 की बात कर रहे हैं, लेकिन अखबारें कह रही हैं कि 40-50 साल बाद ये टेम्परेचर आया है। चलो एनीवे, तो आप 2014 का भी टेम्परेचर शायद आपको याद होगा, उस वक्त इतने टेम्परेचर। मैं टेम्परेचर की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग लाइन में बैठे बैठे मुरझा रहे हैं, कई लोगों की अरेंजमेंट, कई पोलिंग स्टेशन में अरेंजमेंट नहीं ठीक होता, कईयों पे वो मैं एक साइड का कारण बता रहा हूँ, मैं मेन कारण नहीं बता रहा। मेन कारण यही है कि लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज या उनके कैंडिडेट्स के प्रति उदासीनता है, और यही कारण है कि पंजाब में नेशनल लेवल पे जो वोटिंग रेट कम हो रहा है उससे ज्यादा कम हो रहा है। आखिरी टिप्पणी आपसे, क्योंकि समय की सीमा है, ऑलरेडी हम काफी, आखिरी टिप्पणी आपकी कि ये जो ने एक खाका खींचा है, इसकी रोशनी में, एग्जिट पोल की रोशनी में, कितनी कितनी सीट्स के बारे में, और बेहतर आकलन तो तब होगा जब एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे, तब हम इस पोजीशन में होंगे कि अगर किसी सीट पे कांग्रेस जीती है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी, कोई भी पार्टी जीती है, तो वो क्यों जीती है, तो एक बेहतर स्थिति में होंगे उसका आकलन करने में। लेकिन आप हमें सब इतना बताइए कि कमोबेश इन आंकड़ों की रोशनी में आपका अपना एग्जिट पोल जो है वो क्या कहता है इन 4 प्रमुख जो पार्टियों के लिए, बीजेपी को, क्योंकि आप तो मतलब पंजाब को तो आप देख ही नहीं, जान ही मैं रहे इसको, पंजाब को कवर करता हूँ, लेकिन मैं कुछ एग्जैक्ट नहीं नहीं एग्जैक्ट की बात नहीं, हम आपको कमिट नहीं कर रहे हैं। हम आपसे ये नहीं पूछेंगे 4 जून को कि जी अजय भारद्वाज जी आपने ये कहा था, ऐसा नहीं हुआ, तो आपका, हम बिल्कुल ये नहीं, हम सिर्फ आपका एक मत जानना चाह रहे हैं इसमें कि आपको क्या लगता है, ताकि हम एग्जिट पोल के आंकड़ों को जो आप कहेंगे उसको 4 जून को उसका भी हम लास्ट वीडियो पे भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, और आखिर में हमने यही कंक्लूड किया था। मुझे को लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फ्रंट रनर है, और 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी फ्रंट रनर है, और 1 या 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अकाली दल फ्रंट रनर है। और जहां तक खंडूर साहब का सवाल है, वहां पे अमृतपाल जी क्या सरप्राइज देने वाले हैं, इसके बारे में कोई आशंका नहीं है, लेकिन लोग वहां के जिनसे मैं बात करता रहता हूँ उनकी पॉपुलैरिटी पे हैरान है।
और इसी तरह से संगरूर में मान साहब क्या करने वाले हैं, उनकी पॉपुलैरिटी पे लोग हैरान हैं। और जिस तरह से लोगों का मतलब गैदरिंग वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल रैलीज में किया है, अब तो खैर वोटिंग हो चुकी है, वो चीज लोगों को एक हैरत में डाल रही है। अगर लोग ये कह रहे फरीदकोट। हैं कि फ्रंट रनर, जैसे खंडूर साहब में मैं कह सकता हूँ कि फ्रंट रनर खंडूर साहब में अमृतपाल है, और बीजेपी जो है वो 3 या 4 जगह पे है फ्रंट रनर। फ्रंट फरीदकोट, रनर का मतलब ये फरीदकोट का नहीं है, आप फरीद हम लास्ट लास्ट फरीदकोट वीडियो में। में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी जीतेगा वो बहुत थिन मार्जिन से जीतेगा, वो 10 या 15 लेकिन हजार वोट से ज्यादा नहीं जीतेगा। लेकिन ये आपने प्रिडिक्ट करना। आपने जी हाँ, प्लीज प्लीज कैरी ऑन सर। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। सॉरी, मैं थोड़ा बोल रहा मैं हूँ। ये कह रहा था कि आपने बिल्कुल ये कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इसका आपने बताया, लेकिन इस बार एक और बड़ा पहलू है, वो ये है कि अन्य, जिसे अदर्स बोलते हैं। पंजाब में ऐसा बहुत कम होता, मेरा ख्याल, मुझे नहीं याद आखिरी बार कब हुआ था कि इंडिपेंडेंट जो है वो जीत के आया था। लेकिन इस बार 3 सीटें हैं, तो खडूर साहब के अमृतपाल सिंह, और वो आजाद लड़ रहे हैं। ऐसे ही आजाद सरबजीत सिंह खालसा, जो इंदिरा गांधी फरीदकोट से। असैसिन है, उनके सुपुत्र हैं बेअंत सिंह के, और एक ये, तो 3 अन्य आते हैं। तो ये भी एक बड़ी रोचक पहलू है पंजाब का। ये अन्य भी दिखाया गया है एग्जिट पोल में, लेकिन वो अन्य कौन है, जाहिर सी बात है इन तीनों के अलावा कोई और नहीं। तो जैसे आपने कहा कि ये काफी, ये मतलब इस पोजीशन में है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पे ये विजय भी हो सकते हैं। लेकिन आखिरी विजय नहीं नतीजों कहा, की नहीं विजय बात, नहीं कहा, मैं कह रहा नहीं, हूँ फ्रंट रनर। मैं नहीं, आप नहीं, मैं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे अजय जी, आप नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं कि फ्रंट रनर है, ऐसा प्रतीत होता है जनरल। मैं एज अ होस्ट, ये मेरी टिप्पणी है कि भी मैं पूरे पंजाब को उसमें लेके देखता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं, इसीलिए तो है ना, फ्रंट रनर क्यों कह रहे हैं, आउट ऑफ नथिंग, कोई आधार नहीं है, कभी इलेक्शन नहीं लड़ा है। और फरीदकोट में वो कभी दूसरी जगह पर इलेक्शन लड़ा, उनके पास तो कोई सोर्स भी नहीं, कुछ भी नहीं, अचानक ये उभार होना, तो इसका कोई वजह, कोई आधार तो होगा। सही गलत हम इस बात पे नहीं जाते। तो अन्य भी जो है वो कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो लेके जा सकते। तो इसी के अन्य साथ पहले आज बीएसपी भी अन्य के रूप में आती रही है पंजाब में, लेकिन इस बार बिल्कुल, बीएसपी भी प्रयास कर रही है जलंधर में, अन्य में बीएसपी वो तो भी। पार्टी है ना जी, बीएसपी तो हाँ एक जी, पार्टी है, उसका एक आधार है, उसका अपना नहीं, अन्य कमिटेड। का मतलब इंडिपेंडेंट कह रहे हैं। हाँ, मैं इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ, आजाद जो है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जीते नहीं, जीते होंगे, पर लेकिन अभी मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी से कभी आजाद जो है वो नहीं जीते। हमेशा लोग पार्टी को जो है वो पंजाब में वोट देते रहे। तो इस बार भी ऐसा है, बस 4 जून है, वहां सब कुछ है। हमने आज कुछ इस तरीके से इसको समझने की कोशिश की है। ये जो हमने एक पोस्टमार्टम, जो एग्जिट पोल्स के जो नतीजे उसका किया है, एग्जिट पोल के बारे में मेरा व्यक्तिगत तौर पे भी यही मानना है कि ये ज्यादातर तो ये एक ब्रॉड दिशा तो ये दे सकते हैं, लेकिन जहां तक सीट्स का मामला आता है, इतनी बड़ी से बड़ी एजेंसी है जो एग्जिट पोल करती, वो हमेशा यही बताते हैं कि इतने से इतने, इतने से इतने। जो लास्ट टाइम 2019 का जो चुनाव था, जनरल इलेक्शन, उसमें मुझे लगता है कि शायद एक एजेंसी थी जिसने 305 बीजेपी के लिए कहा, तो बीजेपी 303, लेकिन कांग्रेस का उन्होंने 114 कहा, तो वो कांग्रेस बावत गया। तो ये मतलब यहाँ पे कम ज्यादा जो है, और इसमें जो आपने शुरुआती अपनी टिप्पणी में कहा कि ये जो जिस तरीके से ये करवाए जाते हैं, अपनी अपनी मेथोडोलॉजी भी हो सकती है कि किस तरीके से करते हैं, और लोगों का भी है। अब एग्जिट पोल जाते लोगों से पूछते हैं, वोटर पे भी डिपेंड करता है कितनी सच्चाई के साथ आपको बताता है कि मैंने इसके पक्ष में वोट किया। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, तो लेकिन ये अंतम नहीं है जो एग्जिट पोल बताते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो वो महज एक कोइंसिडेंस होगा, एक तुक्का होगा, ऐसा लगता है। पंजाब के चुनाव की पूरी समीक्षा अभी तक करने के बाद हम किसी नतीजे पर, तो 4 जून के पर जब एक्चुअल नतीजे आएंगे, तो अजय जी एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत थैंक आपका यू। भी धन्यवाद, हमारे सभी सुनने वालों का। आपने ये मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।